नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। सुनाऊंगी आज आपको फिर से ओशन ऑफ इमोशंस, कहानियां नई पुरानी लेकर आई हूं। एक कहानी चुनकर लाई हूं, एक कहानी सोशल मीडिया से, जो आज के राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सुनिएगा, समझिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। तो कहानी कुछ यूं है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। विवाह के बहुत वर्षों के उपरांत भी उसको कोई संतान नहीं हुई, और जब बहुत पूजा पाठ के बाद, बहुत उपायों के पश्चात, जब उसको बहुत साल के बाद एक पुत्र हुआ तो वो बहुत खुश हुआ। घर में खुशियां मनाई गई। लेकिन काल के गाल के आगे किसकी चली है। कुछ वर्षों बाद उस बालक की असमय मृत्यु हो गई। और जैसे कि ये परंपरा है कि बच्चों के शव को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, तो वो व्यक्ति भी अपने रिश्तेदारों के साथ बच्चे के शव को लेकर शमशान पहुंचा। लेकिन मोहवश उसे वो दफना नहीं पा रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति के लिए किए गए जप तप और जो जन्मोत्सव मनाया गया था, जो सेलिब्रेशन हुआ था बेटे के जन्म के पश्चात, वो सब याद आ रहा था। बहुत ही दुखी था वो व्यक्ति। उसी शमशान में एक गिद्ध और एक सियार रहते थे। दोनों उस शव को देखकर बड़े खुश हुए। दोनों ने प्रचलित व्यवस्था बना रखी थी कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध। ये दोनों का एक कॉन्ट्रैक्ट था, सियार और गिद्ध का। तो यहाँ समझने की जरूरत है, सियार और गिद्ध जो हमारे समाज में भी इंसान रूप में पाए जाते हैं। तो सियार और गिद्ध के बीच में एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। क्या था कि दिन में सियार मांस नहीं खाएगा और रात में गिद्ध नहीं खाएगा। सियार ने सोचा, यदि ये व्यक्ति दिन में ही शव रखकर चला गया तो उस पर गिद्ध का अधिकार होगा, इसलिए क्यों ना अंधेरा होने तक इस ब्राह्मण को, इस व्यक्ति को बातों में फंसाकर रखा जाए। वहीं गिद्ध ताक में था कि शव के साथ आए कुटुंब के लोग जल्द से जल्द जाएं और वह उसे खा सके। तो कहने का अर्थ ये है कि बच्चे के मृत्यु से उन्हें कोई सरोकार न था, न सियार को दुख था, न गिद्ध को कोई सरोकार था। दोनों को मतलब था तो उस बच्चे के शव से अपने पेट भरने का। तो गिद्ध गया उस व्यक्ति के पास जिसके बेटे की मृत्यु हुई थी, और उसने उससे जाकर वैराग्य की बातें शुरू की। गिद्ध बोला, मनुष्यों, आपके दुख का कारण यही मोह माया ही तो है। संसार में आने से पहले हर प्राणी की आयु तय हो जाती है। संयोग और वियोग प्रकृति के नियम है। जन्म और मृत्यु उस ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य का क्या कोई बस चला है कभी इस पर? आप अपने पुत्र को वापस नहीं ला सकते, इसीलिए विप्रवर शोक त्याग कर प्रस्थान करें। संध्या होने वाली है और संध्या काल में शमशान मानवों के लिए भयदायक होता है, इसीलिए शीघ्र प्रस्थान करना उचित है। अब वो बेचारा पिता, उसे तो क्या सही क्या गलत कुछ समझ नहीं आए। लेकिन गिद्ध की बातें ग्रामीण जो व्यक्ति था उसके साथ आए रिश्तेदारों को बहुत अच्छी लगी। वे ग्रामीण से बोले, बालक के जीवित होने की कोई आशा नहीं है, इसीलिए यहाँ रुकने का क्या लाभ? और फिर गिद्ध मानने पर भी तो सही कह रहे हैं। अब सियार सब सुन रहा था। उसे गिद्ध की चाल सफल होती दिखी तो वो भी भागकर उस बच्चे के पिता के पास आया और सियार कहने लगा, बड़े निर्दयी हो, जिससे प्रेम करते थे उसके मृतदेह के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता सकते? फिर कभी इसका मुख नहीं देख पाओगे। कम से कम संध्या तक तो रुककर जी भर के देख लो अपने पुत्र को। उन्हें रोके रखने के लिए सियार ने नीति की बातें छेड़ दी। जो रोगी हो, जिस पर अभियोग लगा हो और जो शमशान की ओर जा रहा हो,
उसे बंधु बांधवों के सहारे की जरूरत होती है। सियार की बातों से परिजनों को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने तुरंत वापस लौटने का विचार छोड़ा। तो परिजन तो जैसे भीड़ का हिस्सा थे, और भीड़ जैसे कि फिकल माइंडेड होती है, जैसा कह दो वैसे ही बातों में आ जाती है। अब सियार की बातों से सबसे ज्यादा परेशानी हुई गिद्ध को। उसने भी अपना ज्ञान बांटना शुरू किया। तुम ज्ञानी होने के बावजूद एक कपटी सियार की बातों में आ गए। एक दिन हर प्राणी की यही दशा होनी है, तो शोक का त्याग करो और अपने अपने घर को जाओ। जो बना है वो नष्ट होकर रहता है। तुम्हारा शोक मृतक को दूसरे लोक में कष्ट देगा। जो मृत्यु के अधीन हो चुका, क्यों रोकर उसे व्यर्थ कष्ट देते हो। परिजन फिर से उसकी बातों में आ गए और उसकी बातों को मानकर जैसे ही चलने लगे, तो फिर दूसरी ओर से सियार का ज्ञान शुरू हो गया। यह बालक जीवित होता तो क्या तुम्हारा वंश न बढ़ाता। कुल का सूर्य अस्त हुआ है, कुल का। अरे कुछ तो विचार करो, कुछ तो शोक प्रकट करो, कम से कम सूर्यास्त तक तो रुको। अब गिद्ध की चिंता की बारी थी। गिद्ध ने कहा, मेरी आयु 100 वर्ष की है। मैंने आज तक किसी को जीवित होते नहीं देखा। तुम्हें शीघ्र जाकर इसके मोक्ष का कार्य आरंभ करना चाहिए। उधर सियार फिर शुरू हुआ। जब तक सूर्य आकाश में विराजमान है, दैवीय चमत्कार हो सकते हैं। दैवीय चमत्कार हो सकते हैं जब तक सूरज है आकाश में, और रात्रि में आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है कि आपको कुछ देर तक और प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। सियार और गिद्ध दोनों अपने अपने नीति उपदेश के द्वारा ग्रामीण बच्चे के पिता और उसके परिजनों को अपनी अपनी बातों से लुभाने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों की चालाकी में फंसा ग्रामीण परिवार तय नहीं कर पा रहा था कि क्या करना चाहिए। अंततः पिता ने बेटे का सिर अपनी गोद में रख लिया और जोर जोर से रोने लगा। उसके क्रंदन से, उसके विलाप से शमशान कांपने लगा, और ये जो आंसू थे पिता के जो हृदय से निकल रहे थे, इनमें कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था। तभी संध्या भ्रमण पर निकले महादेव पार्वती जी वहां पहुंचे। पार्वती जी ने बिलखते परिजनों को देखा, पिता को देखा, पिता के क्रंदन को देखा, तो वह दुखी हो गई, माँ जो ठहरी, और उन्होंने महादेव जी से बालक को जीवित करने का अनुरोध किया। पार्वती जी के मनुहार को, माँ के प्यार को, लाड़ को महादेव जी मना न कर सके, और महादेव जी प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक को 100 वर्ष की आयु दे जीवित कर दिया। अब गिद्ध और सियार दोनों ठगे रह गए। गिद्ध और सियार के लिए आकाशवाणी हुई, तुमने प्राणियों को उपदेश तो दिया, परंतु उसमें सांत्वना की बजाय तुम्हारा स्वार्थ निहित था, इसीलिए तुम्हें इस निकृष्ट योनि से शीघ्र मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मित्रों, ये थी कहानी। लेकिन ये कहानी आज के राजनीतिक और सामाजिक जो हमारी सांसारिक दुनिया है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उस पर भी चरितार्थ होती है। एक और है राजनीतिक पार्टी के लोग, जो कि अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं और गिद्ध की भूमिका निभा रहे हैं। और दूसरी ओर है पेड मीडिया, जो कि किसका काम कर रहा है, सियार का, और रोज नए संवेदनशील झूठ परोस रहा है। और सियार और गिद्ध दोनों ही तो जनता की, लोगों की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। भोली भाली जनता कौन सही कौन गलत इसका चुनाव ही नहीं कर पाती, और उनकी बातों में आकर
अपने देश, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के लिए काम करने की बजाय उन सियार और गिद्ध की बातों में आकर अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और स्वयं के लिए विनाशकारी बन जाती है। तो अब विचार आपको करना है, पहचानना आपको है कि इन सिद्ध और सियार से, गिद्ध और सियार से कैसे बचना है और इन सिद्ध, सो कॉल्ड सिद्ध लोगों से कैसे बचना है। तो कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन आपके लिए एक प्रश्न छोड़कर जाती है, चयन छोड़कर जाती है कि हमें केवल ईश्वर की शरण से और अपने विवेक से उचित और अनुचित का निर्णय लेकर स्वयं का और अपने देश का विकास करना है, अपने धर्म और संस्कृति को आगे लेकर जाना है। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। वंदे मातरम।